हेलो गाइस। तो आज मैं न्यू फैन फैक्शन लेकर आई हूँ। ये एक शॉर्ट फैन फैक्शन है। कोशिश करूँगी कि इसी पार्ट में कंप्लीट हो जाए। तो चलो फैन फैक्शन स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये बॉटम लेंजन है, तो सॉरी, ये बॉटम ईबो है। तो चलो फैन फैक्शन शुरू करते हैं। तो जिनको बॉटम ईबो चाहिए था, ये मैं खास तौर पर उनके लिए लाई हूँ। तो आप लोग प्लीज़, जिनको बॉटम ईबो पसंद नहीं है तो वो भी सुनिए, क्योंकि स्टोरी अच्छी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि स्टोरी आप वीडियो स्किप कर दें। स्टोरी अच्छी है, फ़नी है, छोटी सी स्टोरी है, कुछ अलग ही प्यार देखने को मिलता है। एक क्रेज़ी फैन की स्टोरी है, तो आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा। तो चलो फैन फैक्शन शुरू करते हैं। फैन फैक्शन शुरू होता है हमारे जैन की तरफ। जैन, मुझे बोलने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि मैं अक्सर फैन फैक्शन पे विंग बोलती हूँ। तो ये जैन है, तो अब मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो चलो फैन फैक्शन शुरू होता है हमारे जैन की तरफ। जैन जो बैठा हुआ है और वो रो रहा है, और उसका जो बॉडीगार्ड है काओ, वो उसको एक एक टिश्यू पेपर उठा के दे रहा है। और जैन जो अपनी आंखें साफ कर रहा है, नोज़ ही साफ कर रहा है, और वही टिश्यू पेपर काओ को वापस दे रहा है। और काओ जो मुंह बनाकर अपनी 2 फिंगर से वो टिश्यू पेपर जैन से वापस ले रहा है और डस्टबिन में फेंक रहा है, और फिर से दूसरा टिश्यू पेपर दे रहा है। तो हमारा जैन जो रो रहा है, तो काओ बोलता है, सर आप क्यों इतना अपसेट हो रहे हो? तो जैन बोलता है, अपसेट ना हूँ, अब थोड़ी देर में मेरा किसिंग सीन आने वाला है, और हीरोइन ने साफ मना कर दिया कि मैं जैन को नहीं किस करूँगी। तो काऊ बोलता है, सर आपको तो पता है ना कि जिस लड़की को भी आपने शूटिंग के दौरान किस किया है, तो थोड़ी देर बाद ही उसके लिप्स में एक अजीब सी एलर्जी हो जाती है, और उसके लिप्स जो इतने सूज जाते हैं, तो तभी ये हीरोइन आपके साथ किसिंग सीन नहीं करना चाहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि मेरे लिप्स में भी कोई एलर्जी हो, मेरे भी लिप्स सूज जाए। तो जैन बोलता है, तो क्या इसमें मेरे लिप्स की कोई प्रॉब्लम है? तो मैं क्या मेरे लिप्स ठीक नहीं लगते हैं? तो काऊ बोलता है, सर लगता तो ऐसे ही है कि प्रॉब्लम आपकी स्किन में है। तो जैन बोलता है, तो मैं क्या करूं? क्या मेरी कोई फीलिंग नहीं है? मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड हो। कोई भी नहीं बनता है। जब से ये बात फैली है कि जैन जब भी किसी को किस करता है तो उसके लिप आगे थोड़ी देर में ही सूज जाते हैं और एलर्जी हो जाती है उसको। तो ये इस बात को सुनकर कोई भी मुझे किस नहीं करता। तो फिर जैन जहाँ रोते रोते ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है और अपना पेट पकड़ लेता है, हंस रहा होता है। तो काओ हैरान हो जाता है और जैन को देख रहा होता है और डर जाता है कि कहीं सर पागल तो नहीं हो गए। तो काओ बोलता है, सर आपको क्या हो गया सर? तो जैन हंसते हंसते बोलता है कि जब वो लड़कियों के लिप सूज जाते हैं तो वो लोग इतनी फनी लगती है। तो काओ जो याद करता है उन लड़कियों को, तो काऊ भी हंसने लग जाता है, और ये दोनों जो हंस रहे थे, तो फिर जैन दोबारा से हंसते हंसते रोने लग जाता है। बोलता है, मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए, मुझे कोई गर्लफ्रेंड या कोई बॉयफ्रेंड चाहिए। और फिर जैन जो रोते रोते काऊ की तरफ देख लेता है, और फिर जैन काऊ के सामने खड़ा हो जाता है। काऊ जो हंस ही रहा था कि काऊ की नज़र जैन पर पड़ती है। जैन जो काऊ के करीब हो रहा था, तो काऊ पीछे हो जाता है, धीरे धीरे पीछे हो रहा था। जैन काऊ के करीब हो रहा था, तो काऊ बोलता है, सर क्या हो गया? तो जैन बोलता है, मैं देखना चाहता हूँ कि सिर्फ मैं लड़कियों को किस करता हूँ उनके ही लिप्स सूझते हैं, या ये काम लड़कों के साथ भी होता है? तो काऊ शक में हो जाता है। काऊ बोलता है, मतलब आप क्या करना चाहते हो? तो जैन बोलता है, मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ। तो काऊ बोलता है, क्या? काऊ बोलता है, सर मेरी एक ऑलरेडी पहले से ये गर्लफ्रेंड है, अगर उसको पता चल गया कि मैंने आपको किस किया तो वो मेरे साथ ब्रेकअप कर लेगी। तो जैन बोलता है, इट्स ओके, ये बात किसी को नहीं पता चलेगी। तो काऊ बोलता है, नहीं, अगर किसी को पता चल गई तो? जैन बोलता है, इस रूम में और कौन है? मैं सिर्फ तुम्हें सॉफ्ट सी किस करूँगा, मैं कौन सा तुम्हारे साथ सेक्स करने वाला हूँ। तो काऊ जैन को पूरा देख रहा होता है। तो जैन बोलता है, काऊ मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ कि मैं गे नहीं हूँ, मुझे लड़कियाँ पसंद है। तो काऊ बोलता है, सर ये गलत हो रहा है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो जैन बोलता है, तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है मेरे ख्याल में, मैं सिर्फ तुम्हें सॉफ्ट सी किस करने वाला हूँ। तो काऊ बोलता है, सर प्लीज़ कुछ और कर लीजिए ना। तो जैन बोलता है, क्या तुम्हारा मतलब क्या है? तो काऊ बोलता है, नहीं, आप कुछ और मत समझिए, मेरा मतलब आप ये लिप किस डॉक्टर के पास जाइए, आपकी स्किन टेस्ट होगा, आपके बाकायदा टेस्ट होंगे कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो जैन बोलता है कि अगर मैं हॉस्पिटल गया, और तुम्हें पता है ना कि न्यूज़ वाले पीछे पड़े होते हैं मेरे, मैं कहीं भी जाता हूँ तो हर बात न्यूज़ पे छप जाती है। अगर मैं वॉशरूम भी जाऊँगा तो वो भी न्यूज़ पे आएगा कि जैन वॉशरूम गया, किसका जैन वॉशरूम गया है और 1 घंटा लगा कर बाहर निकला है, तुम्हें पता है ना। तो काऊ हंसने लग जाता है। काऊ होता है, सर अब वो तो न्यूज़ वाले हैं, सब आपसे प्यार करते हैं तभी। तो जैन बोलता है, हाँ ये प्यार है, जो घंटा में वॉशरूम में होगा और वो भी दुनिया को बताएंगे
ये कैसा प्यार हुआ। तो कहो सर को कहो जैन को बोलता है कि प्लीज़ सर ऐसा मत कीजिए, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ ब्रेकअप कर लेगी और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। जैन बोलता है कहो मैं सिर्फ सॉफ्ट से किस करूँगा, तुम्हें इतनी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो जैन जो काओ के नज़दीक आ रहा था और काओ जो पीछे जा रहा था, जैन काओ के नज़दीक आ रहा था, काओ पीछे जा रहा था। अचानक से रूम का गेट ड्रस करके खुल जाता है और जैन और काओ डर जाते हैं, गेट की तरफ देखते हैं तो वहीं पर एक लड़की आती है जो कि जैन के साथ अगले ड्रामे की शूटिंग कर रही है और वही हीरोइन है जिसको अभी थोड़ी देर में ही किसिंग सीन करना है जैन और उस हीरोइन को किसिंग सीन करना है। तो वो हीरोइन आई है जैन से बात करने, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तो वो हीरोइन आती है और जैन को बोलती है ए यू तुम बहुत हैंडसम हो मुझे पता है, बट मैं ये किसिंग सीन नहीं करने वाली हूँ। तो जैन बोलता है अब डायरेक्टर ने बोला है तो तुम्हें तो करना पड़ेगा। तो वो हीरोइन गुस्सा हो जाती है और फिर अपने लिप पर हाथ रख देती है और बोलते सोचती है अगर इसको किस कर दिया तो मेरे भी लिप सूज जाएंगे और लड़कियों की तरह, तो सब फिर मुझ पर भी हंसेंगे, मैं घर में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगी। तो वो हीरोइन बोलती है मैं डायरेक्टर को बोल दूँगी कि किसिंग सीन के लिए किसी और हीरो को रख दे। तो जैन बोलता है क्या? तो वो हीरोइन बोलती है हाँ किसिंग सीन के लिए कोई और होगा और सिर्फ तुम्हारा फेस होगा। तो जैन को जो रोना आ रहा होता है तो वो हीरोइन ऐसा बोल के चली जाती है और फिर काओ जाता है टिश्यू पेपर उठा कर लाता है और जैन को देता है और जैन जो फिर से रोने लग जाता है। तो इसमें हमारा सीन कट हो जाता है। हमें जैन के बारे में बताते हैं। जैन तो आप लोगों को पता ही है, जैन जो ड्रामों में काम करता है और वो जो वेब ड्रामास बनाता है और उसने अभी तक जितने भी सीरीज़ किए हैं उन सब में से किसिंग सीन ही है। और इसने जिस भी लड़की को किस किया है 5 मिनट बाद उस लड़की के लिप्स सूज जाते थे। पहले हीरोइन को किस किया तो उसके सूज गए, तो सब ने कहा कि इस हीरोइन ने कोई स्पाइल मेकअप यूज़ किया होगा इस वजह से। तो वो बात तो इधर उधर हो गई। फिर जब उसी हीरोइन के साथ एक और सीन आया किसिंग का जो कि हमेशा ड्रामे के लास्ट में आता है, तो फिर हीरोइन के साथ वही काम हुआ। तो सब ने फिर मेकअप को ही दोष दिया। इसी तरह करते करते जब जैन किस करता था किसी भी हीरोइन को तो उसके लिप्स सूज जाते थे। तो ये बात फैल गई और सब जो जैन से डरते थे। तो अब जब भी किसी ड्रामे में किसी हीरोइन को लिया जाता था, जैन के साथ किसी हीरोइन को लिया जाता था तो उसको बहुत ज़्यादा पेमेंट दी जाती थी क्योंकि सबको पता था कि जैन को अगर किस करेंगे तो उसकी लिप्स सूजेंगे। बट ये हीरोइन ये पहले तो राज़ी हो गई थी, पर अभी इसको अपने ऊपर हंसने से लोग जब इस पर हंसेंगे तो ये उससे डरती है क्योंकि जब भी जैन पहले वाली हीरोइन को किस करता था तो उसकी जो सूजी हुए लिप्स थे जो इतने फूल जाते थे तो उसकी पिक्स जो इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा फैल जाती थी, सोशल मीडिया पर हर जगह पर होती है और उस पर बहुत ज़्यादा फ़न बनाया जाता था, बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता था उस हीरोइन का। तो ये हीरोइन को जब बाद में पता चलता है तो ये अब बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि अगर मैंने भी जैन को किस किया तो लोग मुझ पर भी हंसेंगे और मुझ पर भी मजाक बनाएंगे। तो ये हीरोइन अब पछता रही है कि मैं क्यों जैन के साथ ड्रामे के लिए मान गई। और जैन को बताते हैं, जैन जो अपने घर में अकेला है, जैन पूरे घर में अकेला रहता है, जैन का कोई नहीं है, जैन पूरे घर में अकेला रहता है। और जैन जो अपने अकेलेपन से बोर हो गया है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा शूटिंग की जगह पर ही होता है, टाइम पर जाता है और वहीं पर होता है, सबके साथ टाइम स्पेंड करता है। वो पूरा दिन शूटिंग में ही होता है क्योंकि घर में उसके पास कोई है नहीं, अकेलेपन से वो बहुत अपसेट होता है। उसकी कोई गर्लफ्रेंड बनती नहीं है क्योंकि ये बात पूरी शहर में फैल गई, क्योंकि ये बात पूरी तरीके से फैल गई कि जैन की स्किन में, जैन की मार्क्स में, जैन की बॉडी में कोई प्रॉब्लम है। जो इसको किस करता है उसके लिप्स सूज जाते हैं। और फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं कि जैन उसी तरह बैठा हुआ है और रो रहा है और काओ जो फिर से उसको एक टिश्यू दे रहा है। तो काओ बोलता है सर छोड़िए आप उस लड़की को, वो तो है ही ऐसी, वो असल में आपसे बदला लेना चाहती है। तो जैन बोलता है किस बात का? तो काओ बोलता है याद है कि जब आपकी लास्ट वीक में एक सीन हो रहा था कि इस हीरोइन ने वेडिंग ड्रेस पहना था, है ना, आपको याद है जैन सर? तो जैन बोलता है हाँ मुझे याद है और मुझे इसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होना था, है ना, डायरेक्टर ने तो ऐसे ही कहा था, तो मैं तो खुश हुआ था इसको देखकर। तो काओ जो हंसने लग जाता है और बोलता है सर वो आप दोबारा जब एक्टिंग कर रहे थे तो तब आप खुश हुए थे, जब आपने फर्स्ट टाइम उसको देखा था तो आपने जो इतनी बुरी चीख मारी थी तो भी शौक में होता है। तो फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि हीरोइन ने वेडिंग ड्रेस पहना था, शूटिंग चल रही थी, तो हीरोइन ने वाइट ड्रेस पहना था और डायरेक्टर ने जैन को बोला था कि तुम्हें ये हीरोइन पुकारेगी कि जैन मेरी तरफ देखो मैं कैसी लग रही हूँ। तो डायरेक्टर ने जैन को बोला था कि तुम्हें इस हीरोइन को देखना है और बहुत ज़्यादा खुश होना है जैसे तुम किसी परी को देख रहे हो। तो जैन बोलता है हाँ ठीक है, हीरोइन है तो ब्यूटीफुल, देखकर तो मैं ऐसे एक्टिंग कर सकता हूँ। तो जैन बोलता है हाँ मैं कर लूँगा। तो डायरेक्टर बोलता है ठीक है डन। तो फिर शूटिंग स्टार्ट होती है
और जैसे ही हीरोइन पर्दा हटाती है और जैन को बुलाती है, जैन मैं कैसे लग रही हूँ, तो जैन जब पीछे देखता है तो जैन अचानक से एक जोर से चीख मार देता है। तो वो हीरोइन डर जाती है और वो शॉक में हो जाती है। डायरेक्टर भी ये देखकर शॉक में हो जाता है और सब आते हैं जैन के पास। तो बोलते हैं क्या हुआ, तुम तो इतना डर गए जैसे तुमने किसी चुड़ैल को देख लिया। तो जैन बोलते हैं चुड़ैल नहीं, वहाँ पे चूहा है। तो वहाँ पे चूहा है, हीरोइन के पैरों के पास चूहा है। तो हीरोइन जो चीख मारती है और वो जो उछलने लग जाती है, तो वो सब जो उछलने लग जाते हैं क्योंकि वहाँ पे सच में एक चूहा होता है और चूहे से जो जैन बहुत ज़्यादा डरता है। तो जैन भी उछल रहा होता है और सब जो वहाँ पे एक हंगामा बन जाता है। तो हमारा सीन कट होता है, मतलब हमारा फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। काव हंस रहा होता है और जैन जो काव को गुस्से से देखता है। जैन बोलता है तो इसमें हंसने वाली कौन सी बात है। तो काव बोलता है क्योंकि उस हीरोइन की शक्ल देखने लायक थी। वो एकदम इतनी डर गई कि जैन मुझे देखकर इतनी जोर से चीख रहा है। तो उसने जो फिर आपके साथ 2 दिन तक बात भी नहीं की। तो जैन बोलते हैं अच्छा वो तभी नहीं कर रही थी मेरे साथ बातें। तो काव बोलता है हाँ आपको पता नहीं चला क्या। तो जैन बोलता है अच्छा ये तभी मुझसे थोड़ी सी अकड़ी अकड़ी रहती है, मतलब थोड़ी ज़िद्दी मेरे साथ सही से बात नहीं करती है। ये अपने आप को समझती क्या है। तो काव बताए ये यही समझती है कि ये आपको ऐसे ही समझती है कि आपकी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती है और आप जो उस पर ट्राइयाँ मार रहे हो। विंग बोलते हैं क्या, इसको ऐसा लगता है कि मैं इस पर मरता हूँ। तो काव बताए हाँ कुछ एक्टिंग तो ये इसी तरह करती है क्योंकि आप जब इसे देखते हो तो ये शर्माती है, कुछ अजीब अजीब सी हरकतें करती है, तो सबको ऐसे ही लगता है कि आप इस पर मरते हो। तो विंग बताए ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जब इसको देख के स्माइल करता था क्योंकि ब्यूटीफुल लगती थी। 2 घंटे जो मेकअप पे लगाती है, इसको जितना ज़्यादा मेकअप लगाया जाता है तो उसके बाद तो हर कोई ब्यूटीफुल लगता है। तो काव बताए मेकअप के बगैर कोई ब्यूटीफुल नहीं होता है। ओके सर, कोई भी नेचुरल ब्यूटीफुल नहीं होता है, सब मेकअप से ही ब्यूटीफुल होते हैं। आप भी तो मेकअप से होते हो। तो जैन बताए क्या मेकअप मैंने कब मेकअप किया है। तो काव बताए आपने कब मेकअप नहीं किया है। तो जैन बताए काव तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी है या नहीं। तो काव चौंक जाते हैं। काव बताए नहीं नहीं सर हाँ आप तो सही बोल रहे हो, आप तो कभी मेकअप नहीं करते हो, आप बिल्कुल मेकअप नहीं करते हो, आप तो मेकअप करते ही नहीं हो, आप तो पहले से इतने ब्यूटीफुल हो। बट सर मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई भी बिना मेकअप का ब्यूटीफुल नहीं होता है। तो जैन बोलता है होता है, मैं तुम्हें बताऊँगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कोई है जो मेकअप के बगैर भी ब्यूटीफुल है और देखना वो मेरी गर्लफ्रेंड होगी। तो काव बोलता है सर जाग जाइए सर, आप कब से सपने देख रहे हो। तो जैन बोलता है क्या मतलब तुम्हारा। तो काव बोलता है अब इस जन्म में तो आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी क्योंकि सब आपसे डरती जो है। तो जैन बोलता है तुमने मेरे फैंस देखे हैं। तो काव बोलता है हाँ देखे हैं, जो सिर्फ आपके फ़ैन ही हैं, कभी आपको किसी ने। तो जैन को कुछ याद आ जाता है और जैन बोलता है ओके मैं जाता हूँ। तो काव बोलता है सर कल शूटिंग है, जल्दी आ जाना। तो जैन बोलता है हाँ मैं वैसे भी घर में बोर हो जाता हूँ, जल्दी आऊँगा, ओके मैं जाता हूँ। तो काव बोलता है ओके और फिर जैन जाता है। तो जैन के जो बॉडीगार्ड बाहर होते हैं, ये जैन का असिस्टेंट था। तो फिर हमारा सीन कट होता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं कि जैन जो बॉडीगार्ड्स के साथ घर पहुंच जाता है और जैसे ही जैन घर पहुंच जाता है, जैन देखता है कि बॉडीगार्ड्स बाहर ही हैं। तो जैन जो उनको तकलीफ़ नहीं देना चाहता है, तो जैन फिर बोलता है अपने बॉडीगार्ड्स को बोलता है कि तुम लोग अभी घर जा सकते हो, असल में मैं अभी यहाँ से बाहर नहीं निकलने वाला हूँ, मुझे आज कहीं नहीं जाना है, तो तुम लोग जा सकते हो ओके। तो वो बॉडीगार्ड्स बोलते हैं ओके। तो जैन बोलते हैं आप जाओ। तो जैन जहाँ पर रहता था वो एक बहुत सेफ़ जगह थी क्योंकि वो एक बहुत बड़ा इलाका था, वहाँ पे हमें अमीर लोग रहते थे। तो जैन जो पूरी तरीके से सेफ़ था, जैन को बस सिर्फ बाहर आने जाने के लिए एक बॉडीगार्ड की ज़रूरत पड़ती थी क्योंकि जैन पर काफ़ी हमले हो चुके थे। लड़कियाँ जो जैन को पकड़ लेती थी और फिर वो जो जैन के साथ मिसबिहेव करती थी और वो एक नहीं बहुत ज़्यादा होती थी। तो जैन जो अपने आप को सेफ मतलब वो नहीं अपने आप को बचा पाता था, जिसकी वजह से जैन को काफ़ी चोट लग चुकी थी, ऐसे हादसे हो चुके थे। तो जैन इस वजह से अब बॉडीगार्ड रखता है और बॉडीगार्ड अब किसी को भी जैन के करीब नहीं आने देते हैं। तो जैन जो अब बिल्कुल सेफ़ है। तो जैसे ही बॉडीगार्ड चले जाते हैं तो थोड़ी देर बाद हमें दिखाते हैं एक मास्क पहने हुए एक लड़का आता है। वो आता है जैन के रूम के गेट के सामने एक लेटर और फ्लावर रख देता है और जैन की डोरबेल बजाता है और वहाँ से चला जाता है। जैन आता है, देखता है, गेट खोल के देखता है, तो जैन नीचे देखता है, तो जैन देखता है फ्लावर को, तो जैन मुस्कुराता है और बोलता है आज भी वो फ्लावर लेकर आए हैं। ये मेरा वाहिद फ़ैन है जो रियल फ्लावर लेकर आता है, और तो सब नकली फूल लेकर आते हैं, बट ये असली फूल लेकर आता है। और फिर जैन जो उसको उठाता है और इसको स्मेल करता है, तो उस फ्लावर से, तो वो रोज़ फ्लावर था, तो उससे बहुत ब्यूटीफुल खुशबू आती है, बहुत ब्यूटीफुल स्मेल आती है। जैन उसे स्मेल करता है और फिर जैन जो कार्ड खोलता है, जब कार्ड रीड करता है तो उसमें लिखा था तुम्हारा लवर। तो जैन बोलता है लवर, हाँ बस यही बोलते जाओ, कभी सामने तो आए ही नहीं हो। जैन ऐसा जोर से बोल देता है और फिर गेट बंद कर देता है। तो वो मार्क्स वाला आदमी जो सुन लेता है और वो जो स्माइल करता है और फिर वो चला जाता है। तो फिर हमारा सीन कट होता है।
हमें सुबह का सीन दिखाते हैं कि अब इसी शूटिंग चल रही थी और जैन को हीरोइन को किस करना था, बट हीरोइन जैन से पीछे पीछे हो रही थी। जैन सोफे में बैठा हुआ था और उसको हीरोइन को किस करना था, और हीरोइन जब अपने आप को पीछे की तरफ कर रही थी, करती है वो सोफे पर लेट जाती है और जैन जो उसको देखता है डेविल स्माइल करता है, और जो कि डायरेक्टर ने उसको करने को बोला था जैन ऐसे ही करता है, बट जैन जो उसको किस करना ही चाहता है क्योंकि वो चाहता है कि मैं इसको किस करूँ और इसके लिप्स सूज जाए। जैन उस लड़की से बदला लेना चाहता था कि उसने किस तरह बोला कि किसिंग के लिए किसी और को रख दूंगी और सिर्फ एक्टिंग तुम करना। तो जैन को ये बात बुरी लग गई थी, तो जैन जो किस करना चाहता था बट डायरेक्टर ने किस करने को मना कर दिया था। तो जैसे जैन किस करने वाला था तो डायरेक्टर जो कट बोल देता है तो जैन शॉक में होता है। जैन बोलते हैं क्यों, हमने तो अभी किस नहीं किया। तो डायरेक्टर बताए मैंने किसिंग सीन हटा दिया है। तो जैन बताए क्यों, आपने किसिंग सीन क्यों हटाया इस टाइम। तो डायरेक्टर बताए क्योंकि बाद में आएगा, बाद में, क्योंकि इस ड्रामे में आप लोग की वेडिंग भी होगी। तो जैन उस हीरोइन को देखता है और वो हीरोइन जो एक डेविल स्माइल करती है और उठ जाती है सोफे से। अब बोलती है थैंक्स डायरेक्टर जो आपने मुझे बचा लिया इस वायरस से। तो जैन बताइए क्या बोला तुमने। तो वो हीरोइन बोलती है वायरस, तुम वायरस ही तो हो, जिसको भी किस करते हो उसके लिप्स में वायरस आ जाता है और उसके लिप्स जो सूज जाते हैं। तो जैन बोलता है अपनी ज़बान संभाल कर बात करो। तो लड़की बोलती है, तो हीरोइन बोलती है क्यों, क्या कर लोगे तुम। तो जैन बोलता है तुम्हें आखिर इतना गुरूर क्यों है। तो हीरोइन बोलती है क्योंकि मेरे पर सब मरते हैं और तुम्हें देखो अभी तक सिंगल हो, तुम्हारी खूबसूरती का कोई फ़ायदा ही नहीं है, तुम्हें कोई टच नहीं करना चाहता है। तो जैन को जो गुस्सा आता है, जैन बोलता है मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं हूँ। तो लड़की बोलती है बिल्कुल सही, मुझे तो तुम गे लगते हो। तो जैन बोलता है तुमने मुझे क्या बोला। तो वो हीरोइन बोलती है तुम गे हो। तो जैन को जो गुस्सा आ रहा था, डायरेक्टर देख रहा था कि जैन को गुस्सा आ रहा है, तो डायरेक्टर उस हीरोइन को बताए कि मैंने ये सीन काटा है, लिप मैंने किसिंग का सीन काटा है ताकि तुम्हारे लिप सूज न जाए, बट मेरे ख्याल में तुम अभी अपने गालों को सुझाना चाहती हो, जाओ अपने रूम में। और जब वो डायरेक्टर उस हीरोइन को गुस्सा कर देता है तो जैन को गुस्सा आ जाता है और जैन बोलता है यू, जैन उस हीरोइन को बोलता है, वो हीरोइन जो जा रही होती है तो जैन बोलता है ए, जैन बोलता है रुको। तो वो लड़की रुक जाती है, पीछे देखती है जैन की तरफ। तो जैन बोलता है तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, हाँ, और मैं एक गे हूँ, है ना, तुम्हें ऐसा लगता है मैं लड़कों में इंटरेस्ट हूँ। तो वो लड़की बोलती है इसमें कोई शक, जो तुम्हारी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, कोई फियांसे नहीं है, तो यही मतलब हुआ ना। तो जैन बोलता है मैं अभी के अभी एक अनाउंसमेंट करता हूँ, मैं एक हफ्ते के अंदर अंदर शादी करूँगा। तो वो लड़की वो हीरोइन शॉक में हो जाती है और बोलती है क्या। तो जैन बोलता है अब तुम देखना कि लोग मेरे पीछे कैसे मरते हैं। और जैन जो अनाउंसमेंट करता है कि मैं अनाउंसमेंट करता हूँ कि जो लड़की मुझे आके प्रपोज करेगी मैं उसी से शादी करूँगा। और ये अनाउंसमेंट जब जैन कर लेता है और उस हीरोइन को देखता है तो हीरोइन शॉक में होती है। तो फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं, एक हंगामा सा बना होता है उस शूटिंग के बाहर और इतने ज़्यादा बॉडीगार्ड, इतने ज़्यादा पुलिस वाले आते हैं क्योंकि दुनिया भर की लड़कियां आई होती है और जैन से शादी करना चाहती है। इतना हंगामा, एक हल्ला गुल्ला, इतनी ज़्यादा लड़कियां आती हैं शूटिंग वाली जगह पर, एक से एक लड़की आती है और वो यही बोलती है कि जैन हम तुमसे शादी करेंगे, मैं तुमसे शादी करूँगी, मुझे जितनी भी एलर्जी होगी मैं वो बर्दाश्त कर लूँगी, पर हम तुमसे शादी करेंगे, बट मैं तुमसे शादी करूँगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे लिप्स सोचते हैं या जो भी सोचता है, बट मैं ही तुमसे शादी करूँगी। सब लड़कियाँ यही नारे लगाती है और इतना हंगामा, इतनी शोर, जिसे बहुत बुरी हालत हो जाती है उस शूटिंग वाली जगह की। पुलिस वाले आते हैं, इतने ज़्यादा पुलिस वाले आते हैं जैन को सेव करने के लिए, क्योंकि जैन ने जो अनाउंसमेंट कर दी थी तो वो अनाउंसमेंट जो सोशल मीडिया पर फैल गई थी, सब लड़कियों को पता चल गया, तो अब कौन सी लड़की जैन को छोड़ने वाली है। तो उन लड़कियों में मैं भी हूँ ओके। तो पुलिस वाले आते हैं, जैन के बॉडीगार्ड्स, सरकार जैसे वहाँ की जो सरकार होती है वो जैन को प्रोटेक्ट करने के लिए और ज़्यादा पुलिस को भिजवाते हैं जैन को बस प्रोटेक्ट करने के लिए। और अंदर जैन को जो सब डांट रहे होते हैं वो बोलते हैं तुमने ऐसे अनाउंसमेंट क्यों की, अब देखो बाहर के हालात, अब हम घर कैसे जाएंगे। और दूसरी हीरोइन बोलती है मुझे दूसरी शूटिंग पे जाना है। तो जैन जो उस हीरोइन को देख रही होती है, अब उस जैन गुस्सा हो जाता है, खड़ा हो जाता है, बोलता है ये सब कुछ इस लड़की की वजह से हुआ है, अगर ये मुझे गुस्सा नहीं दिलाती तो मैं ऐसी अनाउंसमेंट ही नहीं करता। तो डायरेक्टर बोलता है जैन वो तो है ही ऐसी, पर तुम्हें तो सोचना चाहिए था ना। तो जैन बोलता है अब क्या होगा। तो सब जो परेशान होते हैं क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा लड़कियां होती हैं और पुलिस वाले, तो इनका बाहर आने जाने का कोई रास्ता नहीं। तो ये न्यूज़ जो पूरे सोशल मीडिया पर, न्यूज़ पर, मतलब ये अनाउंसमेंट जो जैन ने की थी कि मेरे से जो लड़की शादी करना चाहती है मुझे बस प्रपोज करो, मैं उसी से शादी करूँगा, ऐसा बोल दी थी। तो ये जो गलत न्यूज़ होती, ये जो अनाउंसमेंट गलत तरीके से जैन ने किया था, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। हर लड़की आ जाती है, दूर दूर से आती है जैन के लिए। तो ये न्यूज़ जो वो मार्क्स वाला लड़का देख लेता है और वो शौक में हो जाता है कि जैन शादी कर रहा है, और वो जो फिर अपना मोबाइल बंद कर देता है और उसको जो गुस्सा आ रहा होता है। तो फिर हमारा सीन कट होता है,
आधी रात हो जाती है। जैन जो बहुत मुश्किल से अपने घर पहुंच जाता है। जैन के ऑलरेडी 2 बॉडीगार्ड्स होते थे, बट आज जैन के पास 5 बॉडीगार्ड्स थे। पूरी तरीके से जैन को सेव करके घर पहुंचाया गया था। जैन रोज़ की तरह उनको बताया कि अब तुम घर जा सकते हो। बॉडीगार्ड्स बोलते हैं नो सर, आज हमें डर लग रहा है, आज हम नहीं जाएंगे। तो जैन बोलता है ओके बट एक रह जाओ और आ जाओ अंदर, मेरे घर में आओ। तो बॉडीगार्ड बोलते हैं नो सर, हम बाहर ही ठीक है, क्योंकि हम किसी को आपके घर में नहीं आने दे सकते हैं। आप जाइए, आराम कीजिए, हमें ये हमारा फ़र्ज़ है, आपको सेफ़ रखना हमारा फ़र्ज़ है। आप हमारे बारे में मत सोचिए, हम बिल्कुल तंग नहीं होते हैं। आपको ऐसा लगता है कि हम बाहर खड़े हैं, हम सही नहीं खड़े हैं, ये आपकी गलतफ़हमी है। हमें आपकी सेफ्टी के लिए हायर किया गया है, तो हमें अपना काम करने दीजिए सर, आप जाइए, आप आराम कीजिए। तो जैन जब देखता है कि इतने ईमानदार है ये, तो जैन स्माइल करता है, फिर जैन जाता है अंदर और उसी तरह वो सोफे पर लेट जाता है। और जैन के घर में सुबह में एक टाइम एक सर्वेंट आती है, क्लीनिंग करती है। जैन को दूसरे के हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता है। जैन खुद ही अपने लिए थोड़ा सा पकाता है, बट खुद ही पकाता है। और जैन जो खाता है, जैन ने एक से एक शेफ़ रखे थे, पर जैन को किसी के हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हर शेफ़ गंदगी से पकाता था। और जैन जो गंदगी से बहुत तंग होता था, तो जैन उनके पकाने का तरीका देखता था और जैन जो उनको रिजेक्ट कर देता था। एक भी शेफ़ जैन के लायक नहीं था। तो जैन ने जो अभी तक एक भी शेफ़ अपने लिए नहीं रखा है। तो जैन जो खुद ही पकाता है, इतना बड़ा आदमी होने के बावजूद भी जैन खुद ही खाना पकाता है। तो ये सब गिन की वजह से, क्योंकि दूसरा कोई गंदगी से पकाए तो किसी किसी को गिन आती है। और ये जो गिन आती है ना गाइस, ये बहुत गंदी फीलिंग होती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बिल्कुल दिल मानता ही नहीं है कि हम ये चीज़ खाएं, जबकि वो पकी इतनी मज़े की होती है। बट जो पकाने का तरीका याद करते हैं कि इसने किस तरह पकाई है, तो वो देखकर जो दिल बिल्कुल नहीं करता है उसको खाने का। तो जैन का भी यही हाल है। तो फिर जैन जो आराम करके बहुत टाइम तक इस तरह लेटा होता है, फिर उठता है और बोलता है आज का दिन बहुत बुरा गया। मैं तो खुश था कि आज किसिंग सीन है और इस लड़की के लिप्स सूझेंगे और मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करूँगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना किसिंग सीन हुई, असल उल्टा मेरी फाइटिंग हो गई इस लड़की के साथ। और फिर जो सबको इतनी प्रॉब्लम हुई, हाँ अब क्या होगा। और फिर जैन उठता है, जाता है, अपने लिए खाना बनाता है। पर जैन खाना पकाने से पहले फ्रेश होना चाहता है। तो जैन जैसे ही जाता है अपने रूम में, अपने ड्रेसेस उतार आता है और अपने ड्रेसेस हटा देता है, पहन देता है बेड पर। और जैसे ही वॉशरूम का गेट होता है, अब जैन नेकेड था और जैन के वॉशरूम में कोई था, मार्क्स वाला लड़का। तो जैन उसको देखता है, जैन शॉक में हो जाता है। और जैन जो नेकेड था, तो वो लड़का जैन को देखता है, शॉक में हो जाता है और दोनों एक दूसरे को देखकर चीख मार देते हैं। तो वो मार्क्स वाला लड़का देखता है कि हमारी आवाज़ बाहर जा रही है, और मार्क्स वाले लड़के को पता है कि भाई बॉडीगार्ड्स है। तो मार्क्स वाला लड़का जैन के फेस पर स्प्रे मार देता है, जिससे जैन उसी वक्त बेहोश हो जाता है और गिर जाता है। और वो मार्क्स वाला लड़का जैन को ही देखता है और जैन का बिल्कुल नेकेड था। तो फिर वो मार्क्स वाला लड़का सुनता है कि बॉडीगार्ड्स अंदर आ गए, तो मार्क्स वाला लड़का जल्दी से जैन को छुपा देता है वॉशरूम में ही, और वॉशरूम का गेट बंद कर देता है। तो बॉडीगार्ड्स अंदर जाते हैं, तो वॉशरूम से और मार्क्स वाले लड़के ने वॉशरूम की शावर, मतलब अब जैन अंदर है, बेहोश है, और मार्क्स वाले लड़के ने जैन को टब में बिठा दिया है। टब में पानी नहीं है, सिर्फ जैन बैठा हुआ है, और मार्क्स वाले लड़के ने शावर ऑन कर दिया है। तो वो बॉडीगार्ड्स जो बोलते हैं जैन सर आप ठीक हो, हमें चीखने की आवाज़ आई। तो वो मार्क्स वाला लड़का बोलते हैं बस ऐसे आवाज़ करता है। तो बॉडीगार्ड बोलते हैं सर आप ठीक हो ना। तो वो मार्क्स वाला लड़का से वैसे बोलते हैं तो बॉडीगार्ड बोलते हैं ओके आप नहाइए, शायद हम गलत टाइम पर आ गए। और बॉडीगार्ड ऐसा बोलकर चले जाते हैं। तो मार्क्स वाला लड़का सुनता है कि बॉडीगार्ड चले गए, क्योंकि रूम के गेट बंद होने की आवाज़ आ जाती है। तो मार्क्स वाला लड़का रिलैक्स हो जाता है और फिर मार्क्स वाला लड़का जाता है, शावर ऑफ कर देता है और जैन को देखता है। जैन जो नेकेड था, तो मार्क्स वाला लड़का जैन को देखकर स्माइल करता है और फिर हमारा सीन कट होता है। हाँ, इसी में ये फैन सेक्शन यहीं पर स्टॉप हो गया। तो आगे क्या होता है वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगी। गाइस इस फैन सेक्शन का अगला पार्ट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने दूसरे चैनल का लिंक दिया है, इसका दूसरा पार्ट वहाँ है, मैंने अपलोड कर दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। दूसरा पार्ट वहाँ पे अपलोड हो चुका है। असल में इस चैनल को यूट्यूब वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो मैं ये चैनल बंद करना चाहती हूँ। तो इसी वजह से आप लोग कहोगे कि इसने ये वीडियो उस चैनल पर भी डाली है और इस चैनल पर ये दोबारा से दे रही है, इस चैनल पे ये दोबारा से इसने ये वीडियो अपलोड कर दी, आखिर ये लड़की कर क्या रही है, आप लोग यही सोच रहे होंगे। गाइस असल में मैं अपना दूसरा चैनल मोनेटाइज करना चाहती हूँ। वो क्या है, इतनी मुश्किल से मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ और फिर आप लोगों के लिए अपलोड करती हूँ, तो बदले में मुझे जो प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं। अब मुझे इस वीडियो में मैंने जो दूसरे चैनल पे ये पार्ट अपलोड किया था, पार्ट 1, तो मुझे किसी लड़की ने कमेंट्स किया था कि लड़की ने बहुत प्यारा कमेंट्स किया था। तो वो जो प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे आते हैं ना, तो उसमें मुझे गुस्सा आता है कि मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और आप लोग मुझे इस तरह कमेंट्स करते हो। तो इसी वजह से मैं ये दूसरा चैनल अपना मोनेटाइज करना चाहती हूँ। आखिर मैं भी अर्निंग के मज़े लेना चाहती हूँ यार, मैं भी अपनी सैलरी अपने हाथ में देखना चाहती हूँ। तो इसलिए प्लीज़ मेरी मदद कीजिए और मेरा वो सेकंड चैनल
सब्सक्राइब कीजिए। मैंने तो कभी भी नहीं बोला है, किसी को भी नहीं बोला है कि मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बट मुझे अभी बोलना पड़ रहा है। ओके, तो जाइए मेरा दूसरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और इस फैन फिक्शन का अगला पार्ट मैंने वहाँ अपलोड कर दिया, तो आप जाइए दूसरा पार्ट देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।